दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो शेयर बाजार के निवेशकों के लिए काफ़ी बड़ी खबर रहने वाली है, क्योंकि ग्रो अपना IPO लेके आ रहा है। तो ज़रूरी बात है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, तो अनऑफिशियल मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड चल रही है, क्योंकि अनऑफिशियल मार्केट यानी कि जिसको ग्रे मार्केट भी कहते हैं, तो ग्रो के जो शेयर है 16.7% प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। तो इसका सीधा तौर पर यहाँ पर यह मतलब है, तो निवेशक काफ़ी ज़्यादा रुचि यहाँ पर इसके शेयर में लगा रहे हैं। ग्रो की जो पेरेंट कंपनी है बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड, तो सारे निवेशक उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से जल्दी ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाए। तो अब कुछ यहाँ पर जानकारी उन निवेशकों के लिए रहने वाली है जो इसके IPO में निवेश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर IPO कब खुलेगा। तो IPO 4 नवंबर 2025 को खुल जाएगा और 7 नवंबर 2025 तक निवेशक यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। प्राइस बैंड रखा गया है 95 रुपये से 100 रुपये प्रति शेयर, और यहाँ पे लॉट साइज़ रहने वाला है 150 शेयर का। और लिस्टिंग की जो तारीख रखी गई है 12 नवंबर तक जो कंपनी है शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब कंपनी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले लेते हैं। तो ग्रो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाननी ज़रूरी है, तो 2016 में ये निवेश प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, और तब से अब तक रिटेल इन्वेस्टर में इसने अपनी पहचान काफ़ी बनाई हुई है। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है, इक्विटी मार्केट में निवेश किया जाता है, और साथ ही साथ अमेरिकी स्टॉक्स में भी ये प्लेटफॉर्म निवेश कराने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये नंबर जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 1.4 CR से भी ज़्यादा यहाँ पर इसके रिटेल इन्वेस्टर हैं, यानी कि इतने कस्टमर इस प्लेटफॉर्म से अभी तक जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर IPO के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, लेकिन इस IPO का क्या उद्देश्य है, आखिर ग्रो IPO क्यों लेके आ रहा है, जो पैसा यहाँ पर ये उठाने वाला है उसका इस्तेमाल कहाँ करेगा। तो सीधे तौर पर इस IPO का जो मुख्य उद्देश्य है, तो ग्रो अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाले हैं, अपना यहाँ पे जो क्लाउड इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने वाला है। साथ ही साथ इसकी जो सब्सिडायरी जो कंपनी है उसमें निवेश करेगा, और ब्रांड और मार्केटिंग में भी यहाँ पर उस पैसे का इस्तेमाल करने वाला है, और भविष्य में अगर किसी कंपनी को खरीदना है तो उस रुपये का वहाँ पर भी इस्तेमाल करने वाला है। अब यहाँ पर वित्तीय स्थिति इसके यहाँ पर ग्रो के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी के कुछ आंकड़े जो आप लोगों को यहाँ पर जानने ज़रूरी है। तो 2025 के यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर जो इसका रेवेन्यू है 45% की वृद्धि हुई है, और प्रॉफिट में बात करूँ तो 300% से भी ज़्यादा इसकी यहाँ पर प्रॉफिट में वृद्धि हुई है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और यहाँ पर जो ये नंबर आप लोग देख रहे हो 378.37 करोड़ का, तो 2025 का जो पहला क्वार्टर था तो वहाँ पर इतना प्रॉफिट ग्रो कंपनी को हुआ है। तो ये इसके रहे कुछ आंकड़े जो आप लोगों को निवेश से पहले ज़रूर जान लेने चाहिए। अब यहाँ पर IPO की संरचना के बारे में भी यहाँ पर विस्तार से समझेंगे, और इशू का यहाँ पर विवरण भी यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखो ग्रो अपना IPO जो लेके आ रहा है, तो यहाँ पर दो कैटेगरी में ये लेके आ रहा है। एक तो फ्रेश शेयर यहाँ पे रिलीज़ होंगे, और एक OFS के ज़रिए। तो फ्रेश शेयर में यानी कि जो नए शेयर यहाँ पर आएंगे 1060 करोड़ के आने वाले हैं, और यहाँ पर तकरीबन जो OFS के ज़रिए यानी कि जो निवेशक है और जो यहाँ पर प्रमोटर है वो यहाँ पर अपने कुछ शेयर बेचने वाले हैं, उसमें 5570 करोड़ यहाँ पे OFS के ज़रिए आएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6670 करोड़ का ये IPO रहने वाला है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो इन्होंने निवेशकों के लिए आरक्षित कोटा रखा है, तो जो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूट है उनके लिए 75% का रखा गया है, और यहाँ पे नेशनल जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है उनके लिए यहाँ पर 15% का, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए 10% का क्राइटेरिया रखा है। तो अब ग्रो की लिस्टिंग उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर नहीं उतरेगी, आपके इस बारे में क्या रही है, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको विस्तार से बता दिया है आंकड़ों के सहित। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।